हाय एवरीवन, आइए निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट रहेगा। और आज का देखिए मार्केट किस तरीके से साइडवेज रहा है। मतलब पिछले 2 दिन से मार्केट इतना साइडवेज है कि कोई ट्रेड प्लान ही नहीं हो रहा है। अब ट्रेड कैसे प्लान होगा, क्योंकि जब कोई सेटअप ही नहीं बन रहा अच्छा तो फिर ट्रेड क्या प्लान होगा। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस जगह पे एक सपोर्ट है, और अगर इस सपोर्ट के ऊपर रहता है मार्केट तो मार्केट में हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि अब उस सपोर्ट के ऊपर उस तरीके का कोई सेटअप नहीं बन रहा है कि जैसे आपको देखिए यहाँ से लग तो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन आप देखिए प्रीमियम उतने अच्छे से मतलब स्पाइक नहीं हो रहे हैं कि उसमें आपको अच्छा खासा कोई प्रॉफिट दिखे। मैंने पर्सनली प्रीमियम्स देखे हैं तो प्रीमियम में अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, प्रीमियम क्यों नहीं इतना स्पाइक हो रहा है। अब मार्केट ने देखिए इतना 1200-1300 पॉइंट का गैप अप दिया, उसके बाद फिर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया इतना ऊपर, मार्केट फिर नीचे आया। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रीमियम्स होते हैं ना इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं और इतनी तेज़ी से घटते हैं कि फिर उसके बाद प्रीमियम को टाइम चाहिए, मतलब मार्केट को टाइम चाहिए ताकि वो प्रीमियम एडजस्ट कर सके। इसके पीछे यही रीज़न है कि मार्केट इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, सारे प्रीमियम एडजस्ट होंगी, सब सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी। उसके बाद ही फिर मार्केट आपको कोई एक तरफा मूव देगा, फिर जिस तरफ मार्केट को मोमेंटम देना होगा वो देगा। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मार्केट जो है एक जोन में फंस गया है। आप यहाँ पे जोन देखोगे, यहाँ से अगर मैं इसको मार्क करूँ इस तरीके से ब्रश, ये ठीक। अब देखिए मार्केट इस तरीके के एक जोन में फंस गया है। अब यहाँ अब डिसाइड क्या करना है कि मार्केट जिस तरफ निकलेगा, अब आइधर ऊपर निकले या नीचे निकले, जो भी जोन मार्केट यहाँ से डिसाइड करेगा उस जोन में ट्रेड बनेगा। अगर मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर कॉल साइड का ट्रेड प्लान होगा, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर पुट साइड का ट्रेड प्लान होगा। फिर हम मतलब बेसिकली हम ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट का ये स्ट्रक्चर देख के कि फिर मार्केट किस तरीके मतलब बुलिश है या फिर बेयरिश है। तो ये सिंपल सा, मैंने कोई इतना वो नहीं किया है, सिंपल सा लॉजिक है कि अब मार्केट ये रेंज डिसाइड कर रहा है, नीचे मार्केट ने सपोर्ट बना लिया, ऊपर मार्केट ने रेजिस्टेंस बना लिया। अब जिस साइड जाएगा वो साइड को हम डिसाइड करेंगे कि वो बुलिश है या बेयरिश है मार्केट। अब देखिए इसमें कर क्या सकते हैं। अब बहुत ही एक अगर अगर मैं आपको बताऊं तो इस जगह पे बहुत ही थोड़ा सा सावधान इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा ट्रैप करता है। अब मैं आपको बताऊं, अब ये वाली कैंडल देखिए आप, ठीक। इस वाले कैंडल में क्या हुआ, अब मार्केट यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ से गैप अप हुआ, फिर उसके बाद प्राइस इस जगह पे आया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, इस जगह पे एक सपोर्ट बनाया, और उसी सपोर्ट को देखिए ब्रेक करके यहाँ पे अगर आप उस टाइम देखे होंगे तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बन रही थी। फिर यहाँ पे दिखाया जैसे क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो सेलर्स वो एक्टिव हो गए कि अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया था मार्केट, अब मार्केट उसको ब्रेक कर रहा है और फर्दर और सेलिंग आएगी। फिर मार्केट ने यहाँ सबको ट्रैप कर लिया। और ये विक बनने का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स आए, फिर वहाँ पे उनको ट्रैप करके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट ऊपर आ गया। तो सेम इसी तरीके से हो सकता है। तो ट्रेड किस तरीके से प्लान होगा, ट्रेड ऐसे जैसे कि अब यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट इस सपोर्ट पे है, सीधे ब्रेक कर रहा है तो सीधे ट्रेड में कूदना सही नहीं है। अगर इस जगह पे मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे अगर ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट होता है, या तो फिर यहाँ पे मार्केट होल्ड करके कोई स्ट्रक्चर बनाता है फिर ब्रेकआउट देता है, तो इस तरीके से आपको देखिए आपको कंफर्मेशन भी मिलेगा। फिर यहाँ से एक अच्छा सेल साइड का ट्रेड भी बनेगा। अब रही बात टारगेट की, अगर डाउन साइड में देखिए डाउन साइड में इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा तभी हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, देखिए टारगेट ये हो सकता है कि आपका सबसे पहला टारगेट हो सकता है 470 का, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला एक टारगेट है 470 का। दूसरा टारगेट आपका होगा 270 का, ये यहाँ से नीचे अगर और देखोगे आप इस जगह पे 270 का एक और टारगेट होगा आपका। अब ये दोनों टारगेट है, मार्केट धीरे धीरे करके इन दोनों टारगेट्स पे आ सकता है। तो अब ये तो बात रही सेल साइड की। सेल साइड में इस तरीके से अगर नीचे आता है तो फिर ट्रेड प्लान करेंगे। अब 22 मतलब अगर मान लीजिए कि मार्केट इस वाले लेवल को भी क्रॉस कर दे, जो ये अब ऊपर रेजिस्टेंस है 25,800 के करीब का ये जो जोन है। अब देखिए इन दोनों दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट में आपको हमेशा जोन मार्क करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एकदम पर्टिकुलर कोई एक लेवल नहीं है कि यहाँ पे आप सोच रहे हो कि जैसे कि मैंने यहाँ मार्क कर दिया 25,670 का एक लेवल है। अब एकदम पर्टिकुलर 25,670 ब्रेक हो गया तो आपने इसको कंफर्म मान लिया। इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया कि आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, क्योंकि मार्केट कभी सीधे ऐसे नहीं गिरता है। मार्केट जो ऐसे गिरने के बाद फिर एक स्ट्रक्चर बनाता है। सेलिंग का देखिए स्ट्रक्चर होता है। जब प्राइस एक्शन आप देखोगे तो प्राइस एक्शन में 10 में से 8 बार मार्केट अपने जो जो मार्केट का जो बिहेवियर होता है उसी को फॉलो करता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट
रैंडमली ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे नीचे आया और सीधे ऊपर चला गया, नहीं तो वैसे मार्केट ने ये ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएगा। वो स्ट्रक्चर होगा कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर जो दूसरा वाला लो बनाया, वो दूसरा वाला लो पहले वाले हाई को नहीं ब्रेक कर पाया। तो ये सब सारी चीज़ें समझ आती है कि मार्केट सस्टेन तो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन अपने जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये मार्केट में वीकनेस दिखाता है। फिर इस तरीके से जब वो उस वीकनेस में जो ये सपोर्ट बन रहे थे उसको ब्रेक डाउन होता है, तब उस जगह पर जाके अच्छा सेल साइड का ट्रेड प्लान होता है। तो ये जब आप ट्रेड करने लगोगे ऐसे धीरे धीरे, जब थोड़ा सा मार्केट में एक्सपीरियंस होगा तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन फर्दर आपको अगर इस तरीके की चीज़ें सीखनी है तो मैंने एक सीरीज़ बनाई है अपने इसी चैनल पे, आप मिल जाएगी आपको, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से। जिसमें मैंने आपको बताया, मैंने उसमें अभी 3 वीडियोज़ डाले हैं। उसमें प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है, प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी के रिगार्डिंग कैसे वर्क करता है, किस जगह पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। और जैसे अब बेसिक आपने प्राइस एक्शन क्या सीखा है, आपने सीखा है कि बेसिक प्राइस एक्शन में ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ तो ये यहाँ पे फिर बाई करना है। तो ये मैंने थोड़ा सा और एडवांस प्राइस एक्शन उसमें बताया है। अभी धीरे धीरे बहुत सारी वीडियोज उसमें आएंगी। मैंने 3 वीडियोस डाले हैं कि एक इंट्रोडक्शन है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में मैंने बताया है कि अगर ये स्ट्रक्चर कोई ब्रेक होता है तो वो उसका क्या मतलब होता है, कैसे पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो वो उसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। मैंने बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल का वो है वीडियो है, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, एक बार चेकआउट कीजिए जाके। और उसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस है, जैसे इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इन सब सारी वीडियोस बारी बारी एक सेपरेट टॉपिक पे सेपरेट वीडियोस मैं अभी ला दूंगा। अब देखिए अप साइड में क्या कर सकते हैं। देखिए बेसिकली इसमें क्या है, आपको मार्क करना, देखिए मार्केट यहाँ इतना ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आया, तो आप इसको मार्क कर लीजिए, ये वाला बॉटम, ठीक, मार्केट ने यहाँ बॉटम बनाया और यहाँ पे एक टॉप बनाया। तो अब ये जब तक ये अपसाइड नहीं निकलती, ये वाली जो रेंज है 25,870 के पास ये लेवल है, जब तक ये रेंज नहीं निकलता तब तक देखिए मार्केट में अपसाइड जाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब यहाँ से आप ये भी मार्क कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, एक ट्रेंड लाइन जा रही है। अब यहाँ पे देखिए एक अर्ली एंट्री भी बन सकती है, लेकिन थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ किस तरीके से एक एंट्री बन सकती है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे जैसे भी ऊपर आता है इस जगह पे और यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये जो पूरा जोन है, आप ये जो ट्रेंड लाइन वाला जोन है और ये ब्लू वाला जोन है, ये पूरा जोन जो है, ये पूरा जोन वो रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सेफर साइड के लिए आप 25,860 870 के ऊपर ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अर्ली एंट्री करनी है, तो अर्ली एंट्री करने के बाद एक ब्रेकआउट आने दीजिए, अब उस ब्रेकआउट को सस्टेन करने दीजिए। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन वाला ब्रेकआउट आता है, फिर उसके बाद यहाँ से जब एक ब्रेकआउट आएगा ना, तब इसमें आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अर्ली एंट्री करनी है तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हो, लेकिन आपको इस एसएल बहुत छोटा रखना पड़ेगा। कोई होप में मत बैठिएगा कि अच्छा मार्केट यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मतलब नीचे आ रहा है फिर ऊपर यू टर्न ले लेगा, मतलब मार्केट इस तरीके साइडवेज जोन में है तो फिर ऊपर आएगा, ऐसा कोई होप में मत रहिएगा। और टारगेट आप रखिएगा 1:3 का। तो ये आप मतलब सफिशिएंट इतना, मतलब इंट्राडे के लिए देखिए 1:3 1:4 का टारगेट सफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ वैसे आप ऐसा ट्रेल कर सकते हो कि आपको लगता है कि नहीं और बहुत मतलब कुछ ऐसा इवेंट है या बहुत सारी चीज़ें हैं कि मार्केट अभी बहुत ऊपर जा सकता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो अपना एसएल एक एक लेवल पे ऐसे ऐसे करके ट्रेल करते जा सकते हो। तो ये रही एनालिसिस। अब अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी वैसे मैंने आपको बता दिया। देखिए दोनों में बस सब क्या कहते हैं, बस लेवल का है फ़र्क है, और लेकिन जो सिस्टम और मतलब जो सेटअप है वो सेटअप वही रहेगा जब तक मार्केट में डबल कन्फर्मेशन नहीं आए कि मार्केट अगर अपसाइड का ब्रेक हुआ तो कोई सेटअप बने तभी आप ट्रेड लीजिए। नहीं तो इस तरीके से क्या है कि अब चाहे नीचे और चाहे ऊपर ब्रेकआउट फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस है। ये रही आज की एनालिसिस। और हमने जैसे आप अभी बात किया था कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, आप उसको जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा और जो अगली वीडियोज़ आएगी उसको भी देखिएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप जो पहली 3 वीडियो उसको देख लीजिए ताकि आपको बेटर समझ में आए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपके जो आने वाले कंटेंट है जैसे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा।